प्रणीयात् नाधमानाय तव्यान्। इसमें और एक जोड़ेंगे, प्रणीयात इत जोड़ देंगे, ठीक है। प्रणीयात इत नाधमानाय तव्यान्। द्राघीयमांसम् अनुपश्येत पन्थाम्। ओहि वर्तन्ते रथ्येव। चक्रान्यमन्युपतिष्ठन्तरायः। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, चक्रानि, ठीक है, या चक्र, चक्र जी, चक्रः या चक्राः। तो अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्त रायः, हाँ ये ठीक है। चक्राः है तो सामने अ आ गया तो जो स्वर है उसका लोप हो गया, विसर्ग का। चक्राः अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ते रायः। देखो जी सूरज जी, ये तिष्ठन्त है, यहाँ पर लिखा है ना। और शब्दार्थ में क्या दिया है? तिष्ठन्ते। तो क्यों ऐसा हो गया? क्यों जी? हमारे में, आपके में क्या दिया है? तिष्ठन्त है ना। हाँ हाँ, उपतिष्ठन्ते, तो उपतिष्ठन्ते का यहाँ पर तिष्ठन्त भाई, और ये उप है, जो मुँह पर लिखा है ना वो उप है, उसको जोड़ दिया गया है, तो तिष्ठन्त का ही तिष्ठन्ते है, ठीक है। और ये तव्यान शब्द है, तव्यान देखो, प्रणयात इत निधमानाय न नाधमानाय तव्यान, ठीक है। चलो इसकी व्याख्या करेंगे, पहले प्रार्थना करते हैं। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कल हमने पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था वेद में कि केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है, अपने भोग्य पदार्थों का, धन संपत्ति का अकेला सेवन करता है, बांटता नहीं है, तो वो खाली पाप खा रहा है, वो पाप का सेवन कर रहा है। और ऐसे व्यक्तियों के क्या कहा है? मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, वो व्यर्थ ही अन्न खा रहे हैं। मोघम माने व्यर्थ ही अन्न खा रहा है, और वो अप्रचेता, दुर्बुद्धि है। तो जो स्वार्थी है ना जी, अकेले ही केवल भोग करता है अपने धन का, संपत्ति का, भोग्य सामग्रियों का, उसको क्या कहा है? मूर्ख कहा है, दुर्बुद्धि कहा है। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहा है कि भाई धन है तो उसको बांटो। कल तो कहा था कि धन है नहीं बांटेंगे तो व्यर्थ ही उसका सेवन कर रहे हैं और केवल पाप सेवन कर रहे हैं। कल एक प्रकार से डराया था, ठीक है, कि सावधान आप पाप कर रहे हो, ठीक है। तो दो प्रकार से किसी बात को बोलने का ढंग है कि या तो उसको समझा के बताओ, लाभ बताओ, ऐसा ऐसा करो, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ये विधि वचन है, यह है सकारात्मक कथन, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा लाभ होगा। तो लाभ को बताकर किसी काम को करवाना, ठीक है। जैसे कि रोज स्नान करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर दिखेंगे, ठीक है, ये तो लाभ बताना। रोज हवन करेंगे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा।
तो ये लाभ को बताकर किसी काम के लिए प्रेरित करना। दूसरा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसी हानि होगी, परमात्मा से दंड मिलेगा, हवन नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा। तो दो प्रकार का कथन हो गया ना जी। तो एक तो लाभ को दिखाना और दूसरा अगर नहीं करोगे तो हानि को दिखाना। तो दोनों प्रकार से प्रेरणा दी जाती है। तो कल के मंत्र में नहीं करने पर क्या हानि होगी वो बताया गया था, और आज करने पर क्या लाभ होगा। धन का सदुपयोग करेंगे, दान करेंगे, बांटेंगे, तो इसका विधान क्या गया है। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। धन का 3 गति है। हाँ, धन की 3 गति। तो पहले बता दिया कि भोग करिएगा तो भी पाप होगा, अकेला भोग करिएगा। अब बोल रहा है कि दान भी कीजिएगा तो भी पाप होगा। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी कि भोग करे या सिर्फ दान करे। दान भी करें, भोग भी करें, दोनों करें। भोग कैसे करेंगे, परिवार के लिए भोजन पानी इकट्ठा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये मतलब भोग है। वस्त्र पहनेंगे, ठंड है तो कंबल खरीदो, शाल खरीदो, और खुद भी पहनो और दूसरों को पहनाओ भी। तो दान भी करो, भोग भी करो। बढ़िया बढ़िया, जैसे गाजर पाक बनाए, हम अभी खिलाए थे अपने 21 कुंडे वन में, तो आप लोग खाए भी और खिलाए भी, ये विधान है। प्रसाद भी को बांटे, सांभर इडली बनाए, आप लोग खाए भी खिलाए भी, तो दोनों काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है। तो सभी को जो भी है, वस्त्र भी अच्छे अच्छे हैं तो बड़े वस्त्र पहनो, और बहुत वस्त्र हो गए तो फिर बांटो, दो भी। ऐसे भी आप भी अपने लिए खरीदते हो, तो कोई गरीब आ गया, वही तो आज के मंत्र में आ रहा है, अगर कोई गरीब मांगने आ गया तो उसको दान अवश्य करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति अगर दान की याचना करता है तो दान अवश्य करना चाहिए। देखो ये आज की सूक्ति भी है ये, कि प्रणयात इत नाधमानाय। प्रणयात माने क्या है, पूर्ण करना चाहिए उसको। प्रणयात, जो अपूर्ण व्यक्ति है, अधूरा है, गरीब है, जो मांगने आया है, याचक है, उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दो, ये प्रणयात। उसकी तृप्त कर दो, संतुष्ट कर दो, उसकी झोली भर दो, यह है प्रणयात। तो प्रणयात इति निधमानाय, तो निश्चित रूप से उसको दान दो। कौन व्यक्ति, कहा नाधमानाय, जो मांगने वाला सत्पात्र है उसके लिए दान दो। नाधमानाय, याचना करने वाले के लिए दान दो। तो कौन दान देगा, तो कहा तब्यान। तब्यान माने धनवान। हाँ जी, तब्यान माने क्या होता है, धनवान। यह तनोते सतब्यान, जो विस्तार करता है वो तब्यान। तो धन का विस्तार कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, जन जन तक पहुंचा रहा है, यही धर्म है, यही धन का सदुपयोग है। तो धन का विस्तार करो, बांटो, तो आपका विस्तार और होगा, आपकी यश कीर्ति फैलेगी। ठीक है, आपकी यश कीर्ति फैलेगी ना। तो मंत्र कहता है, इसमें विधान कर दिया कि धन का सदुपयोग इस प्रकार करो कि जो मांगने वाला आए, मांगने वाले को उसका दान अवश्य करो। दान करना चाहिए, विधान क्या इसमें है। ठीक है, प्रणयात इत नाधमानाय तब्यान, जो धनवान है उसका कर्तव्य है कि वो मांगने वाले याचक को अवश्य ही धन का दान करे, उसको तृप्त करे, उसको परिपूर्ण करे। क्यों करे, तो कहा द्राघ्यांसम अनुपश्यत पंथाम। भाई देखो, ये सुकृत के लंबे मार्गों को देखे, खाली अभी मत देखे। हाँ, खाओ पियो मजा करो, ये अभी को देखना है। और सुकृत के देखो मार्ग को, मैं दान पुण्य करूंगा तो मेरा अगला जन्म भी बढ़िया होगा, इसलिए दान करे, लंबे जीवन को देखे। ठीक है जी, अभी बहुत लंबा जीना है। अगर मैं दान पुण्य करे रहूँगा, सेवा परोपकार कर रहूँगा, तो मेरी भी सेवा होगी। ठीक है, मेरी भी कोई सहायता करेगा। मैं किसी की सहायता किया हूँ तो मेरी सहायता और कोई करेगा। मैं सेवा किया हूँ माता पिता गुरु की, तो मेरी सेवा होगी। मैं नहीं किया तो मेरी सेवा नहीं होगी, ये नियम है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है
उसके बेटे बेटियां भी क्या सेवा करेंगे उसकी, वो अलग हो जाते हैं। अधिकांश देखने में आता है, जो अपने माता पिता को अलग कर देता है ना जी, तो उस घर की परंपरा हो गई। विवाह के बाद तो माता पिता अलग रहते हैं, अब उसके जो संतान है वो क्या सीखेंगे, वो भी वही सीखेंगे, हम भी अलग हो, विवाह के बाद अलग हो जाओ। वो तो साथ में रहना सीखे नहीं, दादा दादी के साथ में रहना सीखे नहीं, तो अपने बेटे को भी दादा से दादी से वंचित करते हैं। तो इसलिए ये लंबे जीवन को देखे और अगले जीवन को देखे और भी जीवन को देखे और दान पुण्य बढ़ाए। तो आगे कहा है, इस लंबे मार्ग में रायः उ रथ्यः चक्रः इव आवर्तन्ते, यहाँ पर दिया है ओ ही वर्तन्ते, तो आ ही वर्तन्ते। तो रथ्यः चक्रः इव, रथ के चक्रों की भांति, रथ के पहियों के भांति ये जो धन जो है घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। आज धन है, कल नहीं रहेगा। धन हमेशा रहे साथ में नहीं होता है। ये नोट देखो, एक नोट कितनी फैलती रहती है, घूमती रहती है। कोई 100 रुपया का नोट है जी, एक करेंसी नोट है, तो नोट कितना घूमते रहता है ना। ये धन तो ऐसा ही तो है। आज दादा के पास में है, वो घूमते घूमते आते आते बेटे पास, फिर पोते पास, फिर पड़ो पोते पास पहुंच जाता है। वही धन है। जमीन तो वही है, ठीक है। दादा खेती करता था, फिर बेटा करता है, पोता करता है, फिर पड़पोता करेगा। तो धन स्थायी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी को चंचल कहा है, चंचला, स्थिर नहीं है ये। तो ये धन जो है आज आपके पास में कल नहीं रहता है, इसलिए कहा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ते। देखो कितना स्पष्ट कर दिया, अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ते। ये धन जो है अन्य अन्य व्यक्ति के निकट में जाते रहता है। आज आपके पास उपस्थित है, कल उसके पास उपस्थित होगा, उपतिष्ठन्ते, ठीक है। भिन्न भिन्न लोगों के समीप में ये उपस्थित होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये धन संपत्तियां, धन वैभव, ये घूमते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है। जैसे कि उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति आज धनवान है, वो पता चलता नहीं है, एक ही दिन में निर्धन हो जाता है, एकदम कंगाल भिखारी हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, 5 पांडव थे, ठीक है। अब राजा थे भाई, ठीक है। और द्यूत क्रीड़ा खेले और एक ही दिन में चलो भाई सब छोड़ो, जंगल जाओ, हो गए ना निर्धन। एक दिन में राजपाट छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। देखो राजा व्यक्ति कंगाल हो गया, ये प्रमाण है। और ऐसा प्रमाण हुआ कि जो हर दिन धन का दान करते थे, बांटते थे, दिन दुखियों को देते थे, उनके पास कैसी स्थिति आ गई कि जंगल में एक बार दुर्वासा मुनि पधारे, ठीक है जी। संदेश भेजे कि जाओ बोल दो युधिष्ठिर को, हम आ रहे हैं, भोजन करेंगे आपके घर में, कुटिया में भोजन करेंगे। तो संदेश लेके आया कोई उनका भाई, कि कहा भैया वो कह रहे हैं कि भोजन करेंगे, हमारे यहाँ आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। तो देखे भाई, पूछे द्रौपदी को, भाई क्या है? कुछ भी नहीं है, एक ही कण है, बस एक कण था उसमें, उस बर्तन में, ठीक है। अब इस संकट में क्या करें भाई? दुर्वासा तो बहुत क्रोधी आदमी है, न खिलाएं तो भी गड़बड़, और खिलाएं कैसे, है ही नहीं कुछ, और क्या ला के दें इनको। तो कहाँ राजा व्यक्ति और किस स्थिति में आ गया देखो। तो ऐसा होता है। तो ये धन जो है, मंत्र तो कह दिया ना भाई, चक्र की भांति है, ये घूमते रहता है। आज आपके पास में, कल नहीं रहने वाला है। और उसके बाद में फिर चक्रवर्ती सम्राट फिर बन गए, इनको हरा करके कौरवों को। तो राजा थे, गरीब हो गए, फिर धनवान बन गए, और फिर बाद में फिर छोड़ दिए, है कि नहीं, फिर चले गए महाप्रस्थान में। तो ये संसार का क्रम है, नियम है। धन किसी के पास स्थायी नहीं है, इसलिए जब तक धन है तो बांट दो उसको। इसलिए कृष्ण कहते हैं दरिद्रान भर कौन्तेय। क्या कहते हैं? दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कौन्तेय
तू दरिद्रों को भर, मान उनको दान कर, उनकी झोली भर, उन्हें तृप्त कर, जो मंत्र कहता है प्रणया तृप्त करो, दान देवो। तो ये बात कृष्ण कहते हैं, दरिद्रों को दान देवो, जो दरिद्र है माने दीन दुखी हैं उनको दान करो। और भी दान होता है, कई प्रकार का दान होता है, ठीक है। कोई विद्यार्थी है उसको विद्या का दान करेंगे, जो विद्वान है वो विद्या का दान करेगा, जो बलवान है वो बल का दान करेगा। देखना अलग अलग क्षेत्रों में इसी गुरु लोग होते हैं, पहलवानी भी सिखाते हैं, अखाड़े में जाओ सिखाते हैं, बोल हैं। हाँ, हमारे पास भी 2 अखाड़ा निकट में है, वो बल का दान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो भी दान दे रहे हैं, वो भी दान कर रहे हैं, ठीक है। तो बल है तो बल का दान करो, वो विद्या सिखाओ, और धन है तो धन का दान करो, और कुछ भी नहीं है तो श्रम दान करो, सेवा करो, दान करना चाहिए। परमात्मा ने कह दिया देखो यहाँ पर कि जिसके पास धन है वो धन का दान करे। और ये भी समझो कि वो जो दान दे रहा है तुम्हारा नहीं है, ये भी याद रखो। मेरा मन के दान मत करो, मुझे परमात्मा ने दिया है तो मैं परमात्मा के धन को ही अन्यों तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो खाली क्या हूं, कैशियर। धन तो परमात्मा का है, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूं, जैसे बैंक का होता है कैशियर, वो धन देते रहता है। आप जाओगे, हाँ जी 5 लाख चाहिए, खाता दो, दे देगा। क्यों? उसका अपना थोड़ा है, वो तो बैंक में रखा हुआ है, आपने ही जमा कराया है। तो इसी प्रकार से आपको जो मिला है वो भी आपने ही जमा कराया था परमात्मा के पास में, इसलिए परमात्मा ने दिया है। जो निर्धन बना है, गरीब घर में जन्म लिया है, उसको धन नहीं मिला, क्यों? उसने जमा नहीं किया था। आपने जमा किया था इसलिए धन मिला है, और परमात्मा ने धन दिया है तो उसके धन को बांट रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए एक कहावत है, उसमें कहा गया है, देने वाला और है, बोलो, देने वाला और है, देता है दिन रैन, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, लोग भरम मुझ पे करें, ताहि विधि नीचे नैनो भक्तों, ताहि विधि नीचे नैन। तो इसकी कहानी है, एक राजा दान करते थे और नीचे सिर नीचे किए हैं और दान दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति बार बार आ रहा है, वो देखते तो है नहीं राजा दान कर रहे हैं, तो अभी आके दान ले गया, फिर आया 5 मिनट फिर ले लिया, तो ऐसे ऐसे हर 5-10 व्यक्ति की बात पीछे फिर लग जाता और ले जाता, कई बार ले लिया। तो एक बूढ़ी माता देख रही थी, उन्होंने कहा कि राजा तो ये देन कहाँ से खा, वो बार बार आ रहा है, लेके जा रहा, देखता भी नहीं तो कि कौन ले रहा है, कितना बार ले चुका है, देखता भी नहीं तो, और आंख नीचे कर दिया है, इस क्या दान कर रहा है भाई तू? उसने कहा, ये शब्द कहा, फिर मैं दान नहीं कर रहा, देने वाला तो कोई और है, वो देता है दिन रैन, लोग मुझ पर भरम कर रहे हैं, ताहि विधि नीचे नैन। समझे इसका अर्थ को? हाँ जी अभिनव जी, समझे अर्थ? क्या समझे? हाँ, परमात्मा दान दिया है मुझको, धन तो उसका है, इसलिए मेरी आंखें नीची हैं। समझ में ना आई? देने वाला और है, देखना चाहिए। हाँ, वो अलग विषय हो जाएगा वो, ठीक है। ये तो इतना है कि मैं अभिमान से बच रहा हूँ मात्र की है। हाँ, यहाँ तो इतना लेना है कि अभिमान मुझ पर न आ जाए, लोग मुझ पर भरम करते नजर दे रहा है, मैं देने वाला नहीं हूँ, इतना ग्रहण करना है। सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, ठीक है जी। तो अपने सुरक्षा के लिए कि मेरा अभिमान न बढ़े, इसलिए मैं आंख नीचे करके दे रहा हूँ भाई। विनम्रता उसकी, शालीनता उसकी है। और जो ले रहा है वो गरीब व्यक्ति तो ले रहा है, ठीक है, पहले घोषणा है भी। जो और मांगने आ रहा है तो गरीब ही तो है, सीधी बात है। वो मांगता कौन है? जिसका लाज शर्म खत्म हो गया है कि नहीं? मांगने पहुंच गया मतलब उसका लाज नहीं रहा,
ठीक है, वो माने इतना मजबूर हो चुका है, उसको मांगना ही पड़ता है। अगर नहीं मांगे तो परिवार नहीं चले, भूखा मर जाए, तो कोई काम उसका वो अटक ही जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, तब वो मजबूरी में मांगता है। इसलिए कह रहा है इसमें कि नाध माना, जो मांगने आ गया उसको तृप्त करो। मांगने आ गया भाई वो, अब उसके पास देखा कोई उपाय नहीं रहा, धन जितना कमाना था कमा लिया, सब एक व्यवस्था कर लिया, जैसे विवाह करने बेटे का, जितना सामर्थ्य आपने कर लिया, धन इकट्ठा किया आपने, फिर भी कमी पड़ रही, तो फिर उसको मांगने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता है, तो मांग रहा है वो। तो मांग रहा है तो फिर दो, और कौन देगा? तब्यान, जो धनवान है वो बांटेगा उसको, वो धन देगा उसको। तो ये मंत्र कहता है अगर कोई मांगने आ गया तो धन का दान अवश्य करें। क्यों करें? कि ये सुकृत का मार्ग है ना, ये बहुत लंबा है। अगर दिए रहोगे तो आपको रास्ते में फिर मिलेगा, ये आप दिए रहोगे तो मिलेगा, पुनर्जन्म में फिर मिलेगा, इस लोक में फिर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो शांति, एक तो तुरंत ही शांति मिल जाती है, और अंतिम काल में संतोष मिलेगा आपको कि मैंने धन का पर्याप्त दान किया है, संतुष्टि होगी, पश्चाताप नहीं होगा। और धन का दान नहीं करेंगे तो ऐसे भी लेकर जाएंगे नहीं, छूटने वाला ही है, और तब पश्चाताप होगा, और उसमें दान नहीं कर पाएंगे। बेटे पोते का अधिकार हो जाता है, आपके धन पर बेटे पोते का अधिकार होगा, आप चाहते हुए भी दान नहीं कर सकते। इसलिए धन है, शरीर स्वस्थ है तो दान करते जाओ, करते जाओ। धन घटेगा नहीं, जितना दोगे आप, धन घटेगा नहीं और बढ़ेगा, वो स्रोत आते रहेगा। ठीक है, कहीं एक लोटा जल है, अब भरा हुआ है, और उसको खाली करो तो फिर कोई उसमें जल भरेगा ना भाई। अब खाली ही नहीं करते, जल भरा ही है तो फिर कहाँ से और भरोगे? तो धन जो है उसको दोनों हाथ से उलूचिए कहा है, मैंने उसको खाली करो, जितना खाली करोगे फिर भरेगा, फिर भरेगा, बढ़ते जाएगा वो, ये नियम है। इसलिए निर्धन को दान करें, ये परमात्मा का संदेश है। जो दान करेंगे वो समझो पुनर्जन्म का संचय हो रहा है, पुनर्जन्म के लिए संचय कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, आपको ब्याज सहित मिलेगा। तो ये प्रमाण मिला, प्रणयात इत नाधमानाय, दरिद्रों को, दुखियों को, निर्धनों को दान करना चाहिए। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।